जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज हम बात करने वाले हैं 2024 और 2025 के बीच में जो काम होने वाले हैं बड़े बड़े उनकी, कि आखिर मोदी जी जीत के बाद आखिर ऐसा क्या करेंगे जिनकी चर्चाएं अभी ही है। ये चर्चाएं हैं कि मोदी जी खुद और बीजेपी के हर एक बड़े प्रवक्ता हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे अमित भाई शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, सब कह रहे हैं कि हम जीतने के बाद में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या बड़ा है? इसके साथ ही हम ये बात करेंगे कि क्या मोदी जी ने 2029 की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। जी हां, मोदी जी ने 2029 की भी तैयारियां स्टार्ट कर दी है। जैसे मोदी जी जो 2014 का चुनाव जीते थे, उसी समय 2019 की चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। जैसे ही मोदी जी 2019 का चुनाव जीते, मोदी जी ने 2024 की तैयारियां शुरू कर दी। पर अब की बार 2024 का चुनाव थोड़ा अलग है। मोदी जी ने अब की बार जीत का भी वेट नहीं किया है कि कितनी जीत रहे हैं कि नहीं, कितनी सीटें आएंगी, नहीं। मोदी जी फुल आश्वस्त हैं, देश की जनता पे पूरा विश्वास है। वो उन्होंने जीत से पहले ही एक रोड मैप तैयार कर लिया है अपने 100 दिनों के काम का और अपने 125 दिनों के काम का। और मोदी जी ने 2029 की भी तैयारी कर ली है कि कैसे वो चुनाव हमें जीतना है। अब आप लोग कहेंगे, मुझे कुछ लोग अब मैसेज करेंगे या कुछ लोग कहेंगे कि 2000 अंधभक्त 2024 का चुनाव तो जीत लो, पहले वीडियो बना रहा है 2029 के लिए। तो भैया, चमचा कहना सही नहीं रहेगा उन लोगों को। हो सकता है, ठीक है, बचे ही कितने हैं, क्यों किसी चमचे की बेइज्जती करना। तो भैया, सिंपल शब्दों में बताऊं, यदि आपको मोदी जी को समझना है तो आपको उनके प्रेजेंट टाइम में नहीं चलना उनके साथ, आपको उनसे आगे जाके फिर मोदी जी को समझ पाएंगे आप। उनकी रणनीति, यदि कूटनीति समझनी है तो चाणक्य नीति समझनी है। तो हम यदि 2024 में खड़े हैं तो आपको 2029 के लेवल में जाना पड़ेगा, तब आज के नरेंद्र मोदी आपको समझ में आएंगे। तो शुरुआत करते हैं मोदी जी ऐसे कौन से बड़े काम करने वाला। हाँ, एक बात और बता दूं, इसमें जो भी बात करूंगा मैं तथ्य से करूंगा, कोई भी बात फिजूल बात नहीं होगी, सब तथ्य के अनुसार होगी। और जो होना ही है 100% फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि होगा, कोई असंभव नहीं है, होगा वो। वैसे दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो संभव ना हो, असंभव हो, पर ये जो बताने जा रहा हूं ये होंगे। 2029 तक ये काम जरूर होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। सबसे पहले 2025 में मोदी जी जनगणना करवाएंगे। जनगणना पहले 2021 में करवानी थी, पर कोरोना के कारण नहीं उसके बाद में 23-24 का नाम था, चुनावों के कारण फिर टाल दी गई। पर अब की बार 2025 में जनगणना होनी है। और ये जनगणना जब होगी तो इसके आंकड़े बहुत तेजी से आएंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए आंकड़े तेजी से आएंगे। सरकार के पास में डाटा बहुत ज्यादा है, जनधन अकाउंट वाला, जनधन अकाउंट, वैक्सीनेशन, ये जो डाटा कलेक्ट किया है सरकार ने, डाटा की खान है। अब उस आधार पे मैं नहीं जाऊंगा कि सरकार क्या चीज करेगी क्या नहीं, हम सिर्फ यही बता रहा हूं कि डाटा बहुत ज्यादा है सरकार के पास में। और हम सबको पता है, अधिक डाटा मतलब अधिक बेनिफिट। आज के समय में डाटा ही सब कुछ है। तो हम वापस उसी में आते हैं कि जनगणना कराई जाएगी। और जनगणना के आधार पर ही एक बहुत बड़ा एक काम होने वाला है 2024 के बाद में, जो 2029 के जो चुनावों में बहुत बड़ा अहम रोल निभाएगा। वैसे बड़े कामों की गिनती अधिक है, और भी बड़े काम है, पर शुरुआत में इससे कर रहा हूं कि जो 2029 के चुनावों में अहम भूमिका निभाएगा। जनगणना के अनुसार ही सरकार, केंद्र सरकार
परिसमन करने वाली है, लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का आकलन करने वाली है, परिसमन करने वाली है। चुनावी क्षेत्रों का वापस आकलन किया जाएगा, सामाजिक स्तर पर भी और भौगोलिक स्तर पर भी। इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि प्रेजेंट टाइम में अभी जितनी भी चुनावी क्षेत्र हैं वो सब बदल जाएंगे। चुनावों में इसका असर क्या पड़ेगा? चुनावों में इसका सबसे बड़ा, समझिएगा ये चीज, समझिएगा, बहुत अहम बात है। चुनावों में सबसे बड़ी किसी भी दल की हार कब होती है? जब उसकी सरकार की एंटी करेंसी हो जाती है, तब उसकी हार हो जाती है। उम्मीदवार से जब विरोध हो जाता है जनता का, तब हार हो जाती है। और उम्मीदवार ही यदि आपका चेंज हो जाए तब तो एंटी करेंसी खत्म हो गई। तो यही 2029 में होने वाला है, जब परिसमन किया जाएगा, चुनावी क्षेत्रों का आकलन किया जाएगा, तो चुनावी क्षेत्र बदल जाएंगे। पर इतना मैं श्योर हूं कि जितनी भी चुनावी क्षेत्र है वो सब 2029 से पहले ये सब कुछ बदलने वाला है। एंटी करेंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस क्षेत्र में जनता का जिस उम्मीदवार से नाराजगी है, किसी भी वे में वो नाराजगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उम्मीदवार अब पहला होगा, क्योंकि नया क्षेत्र, नया उम्मीदवार और नई मांग, नई उम्मीद। तो एंटी करेंसी पूरी खत्म हो जाएगी सब जगह। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में होने वाला है या फिर कहीं कुछ एरियो में, ये पूरे चुनावी क्षेत्र, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां सब जगह ये होगा। इसका फायदा बीजेपी को भी मिलेगा और अन्य दलों को भी मिलेगा। हो सकता है इसका विरोध भी हो, क्योंकि जब तक ये गणित समझ में आएगी विपक्ष को, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। और शायद ये गणित विपक्ष को समझ आ चुकी है कि मोदी जी आगे क्या करने वाले हैं, तभी वो कह रहे हैं कि मोदी जी आ गए तो संविधान बदल देंगे। नहीं, संविधान नहीं बदलेंगे, वो इसमें संशोधन करेंगे। तो इसके लिए, क्योंकि जो फीडबैक है, जो धरातल पे स्थिति है, वो यह बताती है संविधान द्वारा कि इसके लिए 2/3 बहुमत का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि अपने पास में 400 पार सदस्य रहें, जिससे ये चीज जो संविधान में संशोधन करना है, क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़े लेवल पे संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए चाहते हैं कि वो अपने पास में, इसलिए 400 प्लस अपने पास में सदस्यों की गिनती रहे। विपक्ष अभी से ही बैकफुट पे आ चुका है, तो 2029 को लेके भी, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये 2024 का चुनाव उनके लिए अंतिम सांस के बराबर है। और 2029 डूबते को जो तिनके का सहारा होता है वो है। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूं, 2029 में उन्हें मौके भरपूर मिलेंगे विरोध करने के। विश्वास रखिए, रियलिटी है, 2029 तक विपक्ष को बहुत मौके मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली मोदी जी का विरोध करने के लिए, क्योंकि मोदी जी ऐसे ऐसे झटके देने वाले हैं। सबसे पहले जो चुनावी क्षेत्रों का परिसमन हो रहा है, एक सबसे बड़ा झटका उनके लिए वो है कि जहां सारे उम्मीदवार खत्म, क्योंकि सब जगह नए उम्मीदवार आएंगे, सबकी जो क्षेत्र है वो चेंज हो जाएंगे सबके। और जो कहा जाता है कि ये सीट इनके पारिवारिक सीट है, इनकी पुश्तैनी सीट है, ये शब्द भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी सीट अब पुश्तैनी नहीं रहेगी। पहली बार पहला चुनाव होगा उस क्षेत्र का, उस नई चुनावी क्षेत्र का, ये समझ लीजिए सिंपल शब्दों में। एरिया पुराना होगा पर क्षेत्र नया होगा, उम्मीदवार नया होगा, और उस परसेप्शन से चुनाव वो पहला होगा। तो एंटी करेंसी खत्म, विरोध करने का मौका मिला है, तो विरोध करने के मौके इन्हें बहुत मिलेंगे। दूसरा सबसे बड़ा काम होने वाला है महिला आरक्षण। महिला आरक्षण बिल जो मोदी जी ने संसद में पास करवाया है, 30% रिजर्व सीट, जैसे SC/ST के लिए जो रिजर्व सीट रखी जाती है वहां सिर्फ उन्हीं कास्ट के पर्सन चुनाव लड़ सकते हैं, वैसे ही 30% रिजर्व सीट में 30% महिलाएं होना आवश्यक है। जो पार्टी
निचले स्तर पर महिलाओं को टिकट दे रही है, महिलाओं को आगे बढ़ा चकर मौका दे रही है, उनके लिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। पर जिन पार्टियों ने, क्षेत्रीय दलों ने महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया है, उनके लिए बहुत मुसीबत होने वाली है। महिला आरक्षण बिल में 30% महिलाएं मैंडेट हो जाएगी और ये भी बीजेपी का एक बहुत बड़ा 2029 चुनाव के लिए एक मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, क्योंकि महिलाएं इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही है, बन रही है, भागीदारी कर रही है। एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का है जिन्होंने जिस वोट को मोदी जी ने साझा है। इससे पहले महिलाओं के वोटों के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुआ करती थी। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में महिलाओं को अपने वोट का एक, जो कहते हैं ना कि एक पावर पता चली है कि हम सरकार बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। 2019 के बहुत बड़े लेवल पे महिलाओं का योगदान है। अब की बार 2024 की जो मोदी जी की जीत होने वाली है, उसमें बहुत बड़ा हाथ महिलाओं का है। अब हम आगे बात करते हैं कि मोदी जी और क्या काम करने वाले हैं। मोदी जी और काम करने वाले हैं यूसीसी का। यूसीसी उत्तराखंड में लागू है, गोवा में बहुत पहले से लागू है। अमित भाई साहब से जब पूछा जाता है यूसीसी के बारे में, तो उनका कहना होता है कि पहले हम स्टेट में एक बार करके देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि ये यूसीसी पूरे देश में लागू करना है, कैसे करना है, नहीं करना। पर बीजेपी के संकल्प पत्र में यूसीसी है और यूसीसी बहुत ही बड़े लेवल पे पूरे देश में लागू किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी का संकल्प है। बीजेपी के 3 बड़े मुद्दे थे। राम मंदिर का निर्माण जो हो गया, कश्मीर से 370 का हटाना जो हो गया, और सीएए जो हो गया। अब आगे क्या? अभी ये शुरुआत है, ये एक नींव रखी गई है एक बहुत भव्य घर के लिए। नींव जब इतनी अच्छी रखी गई है तो सोचिए घर का निर्माण कितना अच्छा होगा। अभी यूसीसी लेके आना है पूरे देश में। काफी चीजें हैं जो रिफॉर्म करनी है देश में, जैसे जुडिशरी रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है, पुलिस रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनको रिफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि एक बेहतर भविष्य भारत का रखना है तो ये कुछ चीजें रिफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सबसे बड़ा जो मोदी जी काम करने वाले हैं वो है वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनाई गई थी। रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी अध्यक्षता में वो रिपोर्ट आ गई है। उसमें जो चीजें कही गई है उसके तहत हल्की सी एक झलक समझते हैं कि उसमें बताया गया है, मतलब कुछ राज्यों में चुनाव पहले होंगे, कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव, कुछ राज्यों में चुनाव बाद में होंगे, कुछ राज्यों की विधानसभा पहले भंग की जा सकती है। और इसके लिए, इन सब के लिए 2/3 बहुमत होना बहुत जरूरी है बीजेपी के पास। 2/3 बहुमत के बाद ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद में वन नेशन वन इलेक्शन का सपना बीजेपी साकार कर सकती है। और जहां तक 2029 का सवाल है, वो वन नेशन और वन इलेक्शन के तहत लड़ा जाएगा। मैं आज ये बात कह रहा हूं, नोट डाउन करके रखिए। 2029 का चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लड़ा जाएगा। विपक्ष के बाद फिर मौका है आंदोलन करने का, लग जाइए। बीजेपी आपको बहुत मौके दे रही है, मोदी जी बहुत मौके दे रहे हैं आपको आंदोलन करने के, लग जाइए। अभी तो मैंने ये बातें की नहीं कि मोदी जी की पॉलिसी क्या रहेगी, वो कौन से स्कीम लेकर आएंगे, उनकी बात तो हमने की नहीं। हमने बात की है उन मुद्दों की, उन बातों की जो होंगे, जो 100% श्योर हैं कि ये सब चीजें 2029 से पहले पहले होंगे। और जहां तक है ये सब 25-26 में हो जाएंगे। कि मोदी जी का एक स्टाइल है, वो चुनाव जीतने के 100 और 150 दिनों के अंदर अंदर बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। इसकी झलक पूरे देश को 2019 के चुनावों में मिल गई होगी, तो इसकी एक बहुत बड़ी झलक हमें 2024 और 25 में भी देखने को मिलेगी। अब रिजल्ट आने में ज्यादा समय नहीं बचा है। अब रिजल्ट कुछ ही दिनों की बात है, एक लास्ट फेज बचा है चुनाव का।
और वहां बीजेपी ने, मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और जहां तक है उस फेस में भी मोदी जी क्लीन स्वीप करने वाले हैं। बहुत बड़े नंबर से, मार्जिन से बीजेपी जीत रही है। 4 जून को पूरे देश को और पूरे विपक्ष को एक बहुत बड़ा अचंभा होने वाला है। बहुत बड़ा अचंभा होने वाला है 4 जून को। मोदी जी की ताकत 2019 से भी बढ़ने वाली है। 2019 में जो मोदी जी की ताकत थी, जिसके सामने बड़े बड़े देश झुके थे, नतमस्तक हुए थे, जिन्होंने भारत की कूटनीति का एक सिक्का माना था, जिसका कूटनीति का सिक्का माना था, वो अब 2024 में और ज्यादा बढ़ने वाली है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत में बीजेपी की जनता द्वारा ताकत बढ़ेगी तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मोदी जी की अपने आप साख बढ़ेगी, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको 4 जून के रिजल्ट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं पता नहीं, मुझे 4 जून के रिजल्ट स्पष्ट तौर पे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि 4 जून को क्या होने वाला है। तो आज का मुद्दा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।